और ये जो है सपा सरकार है, इनके अंदर मैं मेरा मेरा मैं नहीं मुझे मेरा मुझे और मैं है ना, तो इनको अपनी मैं को जो है पीछे ले जाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चरित्र हाई, पहले ये अपने चरित्र को हाई बनाए, है ना, तभी ये दोबारा इनको चांस मिलेगा। नहीं ये कि मैं राजाराम यादव हूँ। ऐसा 5 बार निकलता था एक सड़क का। क्या नाम होगा सर आपका? राजेश कुमार नाम है मेरा। राजेश जी, आप क्या जो अभी ये जो चुनाव है, अभी चुनाव है, ये चुनाव हम लोग ये देख रहे हैं, योगी और मोदी जी का जो पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे तमाम देश थे वो आज मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, तो हमें उनकी पार्टी को जिताना है। और रही बात ये समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती रही, उसका एक कारण रहा यहाँ गुंडियाई से वोट पड़ा है। हम लोगों ने कभी वोट हिसाब से डाल नहीं पाया, और शोभरन सिंह इसलिए जीत गए थे कि उन्होंने इनकी डंपिंग रोक दी थी। यादव वो भी थे, यादव तो संजीव जो भाजपा से जीते थे। हाँ भाजपा से जीते थे। और अगर अब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीक़ा से चुनाव होगा, वोट ईमानदारी से पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी से हम लोग इसलिए नाराज़ हैं कि यहाँ जितनी हर सड़क बिकी हुई थी, यानी इतने से लूट यहाँ करोगे और तुम यहाँ से यहाँ करोगे, और यहाँ थानेदार को इतना इनका हिस्सा, इतना फलाने को हिस्सा। तो इस तरह जो लूट की जो व्यवस्था है, इससे हम लोग पीड़ित थे और इस तरह लूटा गया। और जब कोई शिकायत करो तो वो उनके नेताजी कहते थे कि साहब ये मेरा आदमी है, और वो आदमी छूट जाता था। तो ये दिक्कतें हैं हम लोगों को, और हम लोगों को मौका मिल रहा है। तो संजीव हमारे 2 बार चेयरमैन हैं यहाँ, और अभी इनने सर ने बताया है कि यहाँ से। एक बात बताइए, जैसे अभी जो चीज़ें हुई हैं, परिवार जिस तरीके से टूट रहा था, पहले चाचा चले गए थे, पापा का भी ठिकाना नहीं था, मगर अब चाचा पापा दोनों साथ आ गए हैं। पापा भी कार्यालय में आते हुए मुलायम सिंह भी नज़र आ रहे हैं, शिवपाल सिंह भी नज़र आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है परिवार मजबूत हुआ है, तो ये मजबूती ग्राउंड मजबूत कहीं नहीं हुआ। इनके जो दूसरे हैं तेज प्रताप हैं, वे कहीं दिखाई नहीं देते। एक और धर्मेंद्र यादव है, वे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कुछ तालमेल है, खैर उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अपना तो ये देखते हैं कि किसी तरीके से हम लोग ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ से हम आराम से अपना काम मतलब कर सकें, आराम से हम सुबह शाम रात में खेत पर रखा लें। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों से, तो वो हम लोग झेल लेते हैं कि कछू बांधना जो कुछ है, बाकी तो सब बढ़िया है। यानी हम धंधा व्यापारी लोग हैं। अगर कोई हम शाम को रुपये लेके निकले तो साहब हमारा धंधा ही बेकार, रुपये हम पे रस्ता में छीन लिए जाते। तो इस तरह से सब माहौल ख़राब है। आज बहुत अच्छी स्थिति है, और हम लोग सब लोग व्यापारी हैं। हाँ व्यापारी है, हाँ व्यापार पहले समस्या थी बहुत थी। यानी बैंकों से रुपया निकाला और नेक आगे चल के लूट लिए। और मैंने आपसे बताई कि हर सड़क बिकी हुई थी। अब यहाँ लोग जाने न जाने, यानी जसवंत नगर से लेके और यहाँ तक अगर कोई दिल्ली तक या वहाँ उखाड़ तक आता है तो उसमें फलाने गुंडे लूटेंगे। और मैनपुरी से लेके और यहाँ तक को फलाने गुंडे लूटेंगे। वो इनके बाकायदा पूरा सिस्टम चलता था। तो साहब इसलिए हम राम राज्य चला रहे थे। अरे राम राज्य तो उनके इस हिसाब से राम राज्य तो है ही, ठीक है। परिवारवाद था, परिवारवाद। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद रिश्तेदारवाद है, और कुछ नहीं। उन्होंने विकास किया है तो रिश्तेदारों का किया है। जो कि उन्होंने ये कहा था कि मेरा कोई भी रिश्तेदार करोड़पति से कम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी रिश्ता अगर उनका अगल बगल का भी है, दूर का भी है, वो करोड़पति से कम नहीं है। यादव हम भी हैं, और हम बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ पब्लिक बीजेपी में बहुत खुश है। पहले किसको देते थे? पहले सपा को देते थे। हाँ, तो क्यों, मतलब सपा से मोह क्यों भंग? मतलब वो अपने को ही मानते हैं। राजनीति हम भी कर सकते हैं, ये भी कोई भी कर सकता है। संविधान में सबको अधिकार है राजनीति करने का, लेकिन उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ अगर तेजू है या कोई उनका बच्चा है तो वही एमएलए बनेगा, वही विधायक बनेगा, और कोई नहीं। यहाँ 1.25 लाख यादव हैं, टिकट वो अपने परिवार को ही देते हैं, बाकी किसी को दे नहीं सकते। आज तक नहीं दी कभी, न वो देंगे नहीं कभी। इसीलिए हम उनको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। मगर अभी जैसे शिवपाल यादव आए हैं वापस, उनको कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं समाजवादी के, समाजवाद के, सपा के। तो उस पिलर के आने से क्या मजबूती नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, कोई मजबूती नहीं होगी। जनता जागरूक है, सब जानते हैं। हर घर में व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, वो अपने हिसाब से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले बुजुर्ग थे, एक गाँव में आए, 2-4 लोगों से बात कर ली, उन्हें वोट डाल दिए। अब ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए भैया, आप लोग तो स्थानीय लोग हैं, आप लोगों को पता चलता होगा ये क्या रिश्तों में सारा मराड़ क्यों आ गया था? शिवपाल सिंह यादव चले गए थे, मुलायम सिंह यादव सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। स्टेज पे भी तस्वीरें दिखी थी अखिलेश यादव किस तरीके से मुलायम सिंह यादव से पेश आए थे। तो मामला क्या था? ये ऐसे मानिए, ये तो औरंगजेब हैं, इनको तो कुर्सी चाहिए। चाहे बाप में धक्का मार के मिले या चाचा में मिले, इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
बाकी ये किसी को देखते नहीं, अपने के अलावा किसी को नहीं देखते। बस ये और कुछ नहीं। यहाँ की जनता बीजेपी सरकार में बहुत खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और अगर ईश्वर चाहेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, अगर ये ऐसा रहा तो। बिल्कुल औरंगजेब है, बिल्कुल औरंगजेब हैं ये, औरंगजेब हैं। और सरकार बीजेपी की ही बनेगी बीजेपी की बनेगी जी। इधर आइए सर, इधर आइए। हाँ नहीं नहीं, जैसे ये क्या नाम होगा सर, इधर आ जाएंगे सर, लाइट इस साइड है, इधर आ जाए तो। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण मुरारी मिश्रा मिश्रा जी। जी। मिश्रा जी, जैसे ये कह रहे हैं कि औरंगजेब वाली रीत चल चुकी थी और अखिलेश यादव औरंगजेब बन चुके थे, चाचा पापा किसी को नहीं भाए। चाचा बाबू किसी को नहीं भाई। मतलब ये जिस तरीके से बता रहे हैं, आपको भी लगता है औरंगजेब है अखिलेश? हम बिल्कुल है, बिल्कुल है सब, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बिल्कुल है। कैसे? जी साहब, हम तो उनका वो जमाना देख रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग मैनपुरी से टिकट के दावेदार थे और टिकट जब दी गई तो अपने लोगों को दी गई। और आज अपने के चक्कर में ये हो गया है, शिवपाल भी अलग कर दिए हैं, रामगोपाल पूरी होल्ड किए हुए हैं, माननीय मुलायम सिंह जी चल नहीं रही है, अखिलेश पे पूरी पार्टी डिपेंड, अखिलेश जो करना चाहते हैं वो करते हैं, वो फैसला लेते हैं। इसीलिए औरंगजेब हैं, उन्होंने अपने बाप तक को धक्का मार के बाहर निकाल दिया पार्टी से। वो तो लोकतांत्रिक पार्टी बताते हैं। लोकतांत्रिक नहीं पार्टी के, समाजवादी नहीं है, लूटवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। नहीं है। पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जब देश के लोग नौजवान राम मंदिर के लिए निकले थे तो कार सेवकों पर गोलियां चलवा के मारने का काम इनके पिताश्री ने किया, मुलायम सिंह यादव ने। उससे ज़्यादा बेहतर ये कर रहे हैं कि इन्होंने सरेआम गोलियां चलवाई, मर्डर कराए, दंगे कराए। ये सबको मालूम है कि इन्हीं की सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए हैं वो इतिहास बना हुआ है कि जिसमें चाहे हिंदू मरा हो चाहे मुस्लिम मरा हो, लेकिन दंगे इन्हीं के कराए हुए थे सभी। और इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को भी बांटने का काम किया, मुसलमानों के लिए काम किए। किसी हिंदू का कहीं कब्रिस्तान नहीं बनवाया, लेकिन जो भी रुपए दिया वो मुसलमान की, वो शमशान के लिए नहीं दिया, कब्रिस्तान के लिए दिया। हिंदू समाज की हमारी लड़कियों का जो स्कूल में पैसा 30,000 आता था बंद करके मुस्लिम लड़कियों को दिया, अल्पसंख्यक कोष में दे दिया। क्या नहीं थे? ये हालत इन्होंने की। और जब सरेआम, एक तो सबसे बड़े जो लोग अय्यासी के अड्डेदार हैं, इनको लड़कियां चाहिए पढ़ ले, इसका मेन इनका उद्देश्य है। इसीलिए सत्ता चाहते हैं कि हम सत्ता से बाहर हो गए, सुख नहीं मिल रहा है, माँ बहनों की इज्जत बची हुई है, कैसे हम इनको बेतार तार करें, इनका सबसे उद्देश्य। इसीलिए भाग करके अब करेल में आने के विचार में कि हम यहाँ से जीत जाएं, तो जीत भी हम ही नहीं पाएंगे। जैसे हम योगी और अखिलेश की बात करें तो क्या आप फर्क देखते हैं दोनों में? अखिलेश के समय की अगर बात करें स्पेशली, क्योंकि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, तो कैसा रहा करता था मंजर? जी ऐसा है, देखो अखिलेश में और बाबा जी में जमीन आसमान का अंतर है। अखिलेश ने कभी हिंदूवाद या हिंदुत्व की कभी भावना ही नहीं जगाई, उन्होंने कभी हिंदुत्व पर बोले, जो भी बोला है सिर्फ जाली वालों के लिए ही बोला है। अच्छा। हाँ, जो भी किया है जाली वालों के लिए किया है। और जहाँ तक है, हम तो ये सत्य बात कह रहा हूँ कि जब से मुलायम सिंह या अखिलेश या मायावती का पार्टी में जब से आई है उत्तर प्रदेश में, तब से जातवाद का बहुत प्रभाव डाला है, इससे जातवाद को बांटा है। ये जातवाद की राजनीति इतनी फैला रखी है कि इससे हम लोगों को बड़ा परेशानी झेलनी पड़ी है। और उससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से 5 साल में भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने कभी ये नहीं देखा कौन किस जात का है। जो भी विकास हुआ है सबका हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा विकास नहीं हुआ, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे एससी में, एनी में कोई भी हो। तो ये अंतर है अखिलेश में, बाबा जी में और भाजपा सरकार में, सपा सरकार में। इन्होंने क्या है कि अपना परिवार, अपना समाज, और जितना भी आप पूरा कैलेंडर उठा के देख लो इनका, तो चाहे वो आजमगढ़ का हो, चाहे रामपुर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं का भी हो, उन्हीं का रिश्तेदार कहीं न कहीं देता है। जीतती क्यों रही? जीतने का प्रभाव ये है साहब कि यहाँ सच ये है कि अभी तक एक तो सबसे बड़ा केंद्र यहाँ सैंपई, जो इनका गृह जनपद है, और सब यहीं से लोकल के नेता हैं। तो यहाँ का जो वोटर है वो इनसे प्रभावित है, इसलिए वो अपना वोट नहीं डाल सकते, और वो जाते भी नहीं वोट डालने, उनका वोट डल जाता है। हाँ, एक सैंपई के पास गाँव है, मैं एक जाटव समाज के व्यक्ति थे, मेरे पास आए, तो उनकी ससुराल थी वहाँ, कि भैया हमारे साथ चलो, वहाँ थोड़ा विवाद है। मैं उनके साथ वहाँ गया, तो गांव में जब पहुंचा तो बस साख समाज के लोग ये कह रहे थे कि मैंने अभी तक यहाँ वोट ही नहीं डाला, मेरा वोट डल जाता है। और लड़के आते, माँ बेटे को घर में जाते, घुस जाते, ले आते, हम रोक नहीं पाते। इस तरीका का माहौल बना रखा था, लोग यहाँ जनता भयभीत थी। तो परिवर्तन चाह रही है, चाहे अखिलेश आए, चाहे मुलायम सिंह चले, शिवपाल लड़े, यहाँ से कराए विधानसभा से भाजपा जीतेगी, कोई रोकने वाला नहीं है।
कोई रोकने वाला नहीं है। मूड बना रखा है जनता ने, मूड बना रखा मूड बना रखा है बिल्कुल। अब फिर वैसा हुआ तो नहीं होगा, नहीं होगा। पब्लिक बहुत जागरूक है, सबके सबके हाथ में टीवी रही, सबके हाथ में टीवी रही, सबको पता है, सब जागरूक हो चुके हैं। जनता जागरूक, किसी को भ्रमित नहीं कर सकते, किसी को बहला फसला के वोट नहीं डलवा सकते, अब किसी को नहीं बहला सकते। इस बार मतलब 300 यूनिट फ्री बिजली, ये सब सारी चीजें उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले भी थे। माननीय महोदय जी, बिल का ये रिकॉर्ड हुआ है कि 1600 से इन्होंने 2200 किया, 1200 था पहले, फिर 1400 किया, 1600 किया, 2200 किया, 2200 से सीधा 4400 किया। वो तो अगर सरकार हमारी योगी जी की ना आए तो 4400 को काट करके पहली मीटिंग में योगी जी ने 2200 रुपये रखा है। ये बिल भी बढ़ाने का काम जो किया था वो इन्हीं की देन है, सबको मालूम है। इन्होंने 27 चीनी मिलें बेचने का काम किया तो केवल यही अखिलेश यादव है, मायावती बेच के गई, चीनी मिल बेची। इन्होंने प्रदेश में कोई विकास गति नहीं बढ़ाई, सारा का सारा विकास गति को रोकने का काम किया। अगर पैसा लगाया है तो बेवसक है सेपई में, वही स्टेडियम बनाया और तोड़ने के 10 करोड़ और फिर बनाने के अरबों रुपए, वहीं लगाना। ठेकेदार उनके घर के होंगे, उनकी पुत्रवधू होगी, उनके दाऊ चाचा होंगे। तोड़ते हैं, बनाते हैं। सरकार आ जाएगी तो रंगारंग कार्यक्रम कराएंगे, बम्बई के हीरो उनको नचवाएंगे लाके, देश के अरबों रुपए खर्च करेंगे और नंगा नाच होगा। देश के क्षेत्र की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, उस नंगा नाच में ये हालत रही इन लोगों की। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृत नहीं है, रंडी बड़ुओं का काम कराते हैं ये लाके, और उसमें लड़कियों के साथ क्या आलम होता है वो तो वहाँ की पब्लिक जानती है, जिनकी लड़कियाँ जाने के बाद गायब हो गई, मिली नहीं आज तक। इस तरीके की सिचुएशन रहा करती थी। हाँ, यही सिचुएशन रही है। हम आपको बता रहे हैं ना, इनका एक धंधा था, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो सिर्फ इनका एक अय्यासी का अड्डा था। उसे खत्म करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मगर जिस तरीके से चाचा और पिताजी दोनों साथ आ गए हैं तो आपको नहीं लगता बहुत प्रभाव डाल देंगे इस बार चुनाव में? कुछ नहीं। आप ये बताएं, पिछले इलेक्शन में भी ये सभी थे, अभी लोकसभा हुई, सारी भारत की पार्टियां एक हो गई, समाप्त तो हुई, और इनको समाप्त होना है। जितनी इनकी पार्टियां हैं इतने इनके विधायक जीत के नहीं आएंगे अब की बार। ये पोजीशन उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को मान रही है कि अगर ये आए तो हमें 5 साल नर की जिंदगी जीनी पड़ेगी, डकैत चोरों और गुंडरों के हमें सामना करना पड़ेगा। विकास तो होगा नहीं, लेकिन हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी जा सकती है, ये हालत होगी। देखिए सर, लोगों को क्या आराम मिल रहा है। पहले राशन की दुकानें थीं, इनके जो नेता थे वो करेल में इनके खरीद लेते थे। आज राशन सब लोगों को मिल रहा है, डबल बार मिल रहा है। और लोग मतलब ये कह रहे हैं, अब भी लोग कह रहे हैं कि जब वोट खोलेंगे तो लोग फिर आरोप लगाएंगे कि मशीनें हैक कर ली गई। इस तरह का वोट पड़ेगा इनका। तो हमारा कहने का समाजवादी कहते थे हमारे समय में भी राशन अच्छा मिलता है, समाजवादी पैकेट। अरे ये तमाम लोग हैं ना, ये सब जानते हैं काऊ राशन ना मिल रहा हो। आज 60-70 किलो लोगों को अनाज मिल रहा है, वो भी फ्री मिल रहा है। नहीं 70 अभी मिल रहा है, और वहाँ तो वहीं ब्लैक हो गया। अगर कुछ कहा तो पिट जाओगे, तो वो कुछ नहीं है। आज आम आदमी ठीक जिंदगी जी रहा है, मजे कर रहा है, मजे कर रहा है। क्या देखिए, अरे मजे तो क्या है, इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जिसे ये समाजवादी कहते हैं, वो समाजवादी नहीं, वो कुनवावादी पार्टी है, समझे। और यहाँ के जो दबे और वैसे लोग हैं उनको लजाया सताया जाता है, और बाकी जो इनके बिछौना बिछाते हैं, इनकी कुर्सियाँ रखते हैं, उनको सब जगह मिल रही है। किसको वोट देते थे? पहले मैं बीजेपी का था, बीजेपी का हूँ। मेरा नाम है ठाकुर मुकेश कुमार सिंह। मैं यही वोट नहीं दिया? कभी नहीं दिया, और कभी जीवन में देंगे, कभी नहीं देंगे। और भाजपा हमारी है और रहेगी, और बाबा योगी आदित्यनाथ जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। कहने से कैसे जीत जाएंगे? यहाँ 35% यादव वोट है, मुस्लिम। अरे तो यादव है, उसके बाद और अन्य जातियां भी तो हैं। क्या सारी सपा में ही चली जाएंगी? यादव ही तो जाए, और यादव भी बटा हुआ है। यादव क्या मतलब सारा साथ में उनके, ऐसा थोड़ी ना कि यादव उन्हीं के साथ में। यादव भी सब तंग आ रहे हैं इनकी कारनामों से। यादव भी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामजी यादव। यादव जी, सपा? सपा नहीं, बीजेपी में वोट देना ठीक रहेगा लोगों का। आगे आइए। क्या है, पहले किसको वोट देते थे? पहले तो 2012 से पहले सपा को वोट देते थे। 12 में सरकार बनी तो सरकार का देख लिया कितनी गुंडी, कितनी बढ़ावा लोगों को मिला। सपा के खुद के ही लोगों को इतना बढ़ावा मिल जाता था कि यादव पे हावी हो जाता है सपा सरकार बनने पर। हाँ, जो सपा के करीबी जो चापलूस करने वाले लोग हैं सपा के नज़दीकी, वो
छोटे तत्व के यादवों को भी परेशान इतना कर देते हैं, शोषण करते थे, तो यादव भी खुद बीजेपी में जा रहा है। हाँ, अब तो कह रहे थे बहुत बढ़िया हमारे समय में सब मौज में चल रहे थे, योगी जी आए बर्बाद कर दिया सबको। ऐसा कुछ नहीं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं। क्या समस्याएं होती थी उस समय सर? जैसे उस समय सपा का काल हुआ करता सपा सरकार में जेलें हैं। इतनी गुंडागर्दी, था। हाँ, बाइक चोरी, लूट, इतनी घटनाएं बढ़ जाती थी, शराब माफिया, हाँ। सब सपा सरकार की देनी थी यहाँ। हाँ। सब सपा सरकार की अवैध कब्जे बहुत हो जाते थे। मगर आजकल कृष्ण भगवान भी तो सपने में आ रहे हैं अखिलेश यादव के, कह रहे हैं इस बार 400 ले आएंगे। सपने में तो हमारे भी आ रहे हैं कृष्ण भगवान। हैं? यादव हम भी तो हैं। श्री कृष्ण जी का अगर सपने में आ रहे हैं तो तमाम लोग देश के उनसे आशा करते थे कि मंदिर की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, अयोध्या को आज़ाद क्यों नहीं करते, अयोध्या हाँ मथुरा को क्यों नहीं कर रहे, क्यों उस पर बयान नहीं देते वो, अभी भी बोलने की अब वो बयान नहीं देते वो। आप यादव जी चाहते हैं मंदिर बने? बनेगा, और योगी जी मोदी जी ही बनाएंगे मंदिर, अखिलेश नहीं बना पाएंगे। क्यों कि अखिलेश को अगर बनाना है तो सिर्फ सैफ ही बनानी है, और वो मंदिर मथुरा नहीं बनाएंगे। मथुरा का मंदिर बनाने के लिए बयान में कह रहे थे अगर सत्ता में होते तो 1 साल में राम मंदिर बनवा दिए होते। उन्होंने एक बार जो कार सेवकों पर गोली चलवा सकते हैं, हमारे कार सेवक मरवा सकते हैं, तो क्या मंदिर बनवा सकते हैं? जो लोग का पहला नारा है, इनका एक नारा रहा है कि समाजवादी पार्टी का नारा था, और खाली प्लाट हमारा है, पड़ी हुई भूमि कहीं मिलेगी, हमारे कब्जे में होगी, बिल्डिंगें बनेगी जो अभी टूट रही हैं, किसी और की नहीं टूट रही हैं सारी बिल्डिंगें, कब्जा। और अभी कहीं भी हो, बरनाल में हो तो बरनाल में समाजवादी घेरेंगे, उनका धंधा है, तो ये कहीं अच्छा काम नहीं करेंगे। ये वाला काम करते थे। कहीं मिले, अगर गरीब का घर है बगल में तो उसका घर खाली करा के हमारा हो गया, ये पोजीशन 3 लोगों की। आज उस चीज पे अंकुश लगा है। बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन क्या करता था? इतना सब होता था तो पुलिस प्रशासन को तो मजबूर थी कि भाई उन्होंने बोल दिया कि देखिए ये व्यक्ति मेरा है, बोलोगे नहीं, मुकदमा लिखना है दूसरे लोगों के खिलाफ। करता कोई था और फंसता कोई था। अब न्याय मिल रहा है, जो करता है वही जा रहा क्या है। कह रहे थे सर? क्या होता था पुलिस के साथ? सर सपा सरकार में पुलिस मार खाती थी। अच्छा। चौराहे पे अगर सही न्याय दिलाती थी तो वो मार खाती थी। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं राजकुमार बघेल बिरथुआ से हूँ, और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे दलाली जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, जैसे योगी और मोदी का वोट सीधा जो जितना विकास है सीधा खाते में आ रहा है, तो ऐसे ही हमारी जनता का वोट सीधा मोदी के खाते में जा रहा है। फिर सबसे ठाना है बीजेपी को लाना है, फिर सबसे ठाना है बीजेपी को लाना। अरे सब समर्थन करेंगे ना, फिर सब समर्थन कर रहे हैं। काहे सपा क्यों नहीं आनी चाहिए? इसीलिए हमारे गांव बिरथुआ में अभी तक सपा इतने दिन तक रही, कोई विकास नहीं हुआ, सारा कोई किसी की पटिया नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, और सीधा खरंजा या कोई नाने या कोई जो विकास आता है ग्राम सभा प्रधान की तरफ से, तो वो सीधा कागजों में पूरा हो जाता है, लेकिन गांव में घूम कर देखो तो कोई विकास नहीं है। हाँ, ये योगी जी जो कर रहे हैं तो अखिलेश कर रहे हैं, हमारे सब करा हुआ है। योगी जी अभी जब से ये योगी जी आए तब से विकास थोड़ा थोड़ा होने लगा है, वो दिखाई दे रहा है। अखिलेश के समय में नहीं होता था, वो सीधा कागजों में पूरा हो जाता था, लेकिन गांव में नहीं होता था। तो सभी को देखें, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम यादव। यादव जी। जी यादव जी, आप तो सभी को देखे होंगे, मुलायम, अखिलेश, शिवपाल और योगी, क्या फर्क देखते हैं सब में? भाई मेरा ये कहना है, सिर्फ मेरी 2 बातें हैं। काबिलियत के आधार पर कोई उच्च पद प्राप्त कर ले, है ना, लेकिन उस पद को निभाने के लिए आदमी का चरित्र अगर उत्तम नहीं है तो उस पद को निभा नहीं सकता है। मेरे कहने का आशय ये है कि मुझे मोदी जी और योगी जी का चरित्र अखिलेश से ज़्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं, साहिल और राम 3 आदमी जो है मेला देखने गए, है ना, ये हमारा हिंदी का एक बात यानी वाक्य है, ये वाक्य हिंदी का। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य है, ये वाक्य शुद्ध कैसे हो,
तो शुद्ध करने का आप लोगों को तरीका मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं ही करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, राम और क्या साहिल और मैं मेला देखने गए या क्रिकेट का मैच देखने गए, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जो मेरी मैं है, मुझे चाहिए कि मेरी मैं सबसे पीछे रहे। और ये जो है सपा सरकार है, इनके अंदर मैं मेरा मेरा मैं नहीं मुझे मेरा मुझे और मैं, है ना, तो इनको अपनी मैं को जो है पीछे ले जाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चरित्र हाई, पहले ये अपने चरित्र को हाई बनाए, है ना, तभी ये दोबारा इनको चांस मिलेगा। मैं राजाराम यादव हूँ। जैसे परिवार टूट रहा था, मुलायम सिंह रूठ गए थे, यशपाल रूठ गए थे, अब तो परिवार जुड़ गया है। मैं इन बातों पर कतई ध्यान नहीं देता, चाहे परिवार टूटा रहे या जुड़ा रहे, मैं सबसे बड़ी प्रधानता चरित्र को देता हूँ, है ना। और जन कल्याण के लिए जो है आदमी जन कल्याण के लिए काम करे। मोदी कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कर रहे।